हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम यू ऑल। कैसे हो भाई, कैसे हो, कैसे हो? हेलो, कैसे हो? मजे में? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चे जल्दी बोलो। हेलो हेलो, मजे में मजे में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ईशांक, कैसे हो? चलो भैया, चलो 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 चलो। अभी मेरी पहली क्लास बेटा मेरी है। ओके 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 ओके। आज हम लोग करने वाले हैं पोल सेशन मोशन चैप्टर का। और जिन लोगों ने अभी तक मोशन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, और उनका भी रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में। सर प्लीज थोड़ी जल्दी कीजिएगा। ओके ओके, जल्दी करेंगे बेटा, डोंट वरी, है ना? बिल्कुल जल्दी करने वाले हैं। और आज हम बिल्कुल नए नए क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं। ओके महाकाल, आज आप अपनी कोचिंग छोड़ के आए हो मेरे लिए, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके ओके ओके। सर आपने न्यू लैपटॉप ले लिया क्या? हाँ ले लिया भैया। चलिए, तो पहले हम कलर वाला ले लेते हैं अपना। चलिए, तो बता पाटे, जिन लोगों ने अभी तक हमारा लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और बहुत ही बेहतरीन टीम आपको यहाँ पढ़ाने वाली है। तो गाइस डोंट मिस दिस प्लेटफॉर्म, है ना? यूट्यूब पर हमारा प्लेटफॉर्म है लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें इस चीज को, है ना? चलिए, ये मेरा इंट्रो है बच्चों। माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर। और पिछले 6 साल से बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। बारी है आपकी सीखने की और सिखाने की। तो बच्चा पार्टी, मैं चाहूंगा जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं। अभी बच्चे बहुत कम आए हैं, अभी बच्चे बहुत कम बच्चे आए हैं अभी तक, है ना? बच्चे बहुत कम आए हैं अभी, क्लियर है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बहुत कम आए हैं अभी। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने मांगा था आप लोगों से संडे का वक्त, है ना? चलिए, आज हम लोग करने वाले मेगा क्यूज ऑफ मोशन, मोशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और बच्चा पार्टी 6:30 वाली क्लास एक बड़ी खास क्लास है। 6:30 के लिए हमने जो प्लान किया है, वो रेजिस्टेंस के लिए प्लान किया है। मुझे पता है रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ज्वाइन करना है। मैं सिखाऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, सिंगल सिंगल पॉइंट कराऊंगा। आप अभी से 10th क्लास में एंटर में करा दूंगा, क्योंकि जो बच्चा आईजीएसओ देने वाला है उसके लिए रेजिस्टेंस की बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। हाँ, है ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड विरसुत। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर लें। हाँ, ओके। चलिए, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्लस का है, जहां मिलता है आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम शुभम, स्वागत है आपका। वेलकम ऋषु, वेलकम तनु, है ना? आज का संडे आपके नाम, थैंक यू बेटा। हेलो विशाल, नमस्ते नमस्ते। हेलो कॉमन मैन, हेलो देव श्रीवास्तव। चलिए, हेलो भारद्वाज जी, नमस्कार। बच्चों, इतने बेहतरीन टीचर हैं जो आपको ट्रेन करने वाले हैं, तो क्यों इतनी देर कर रहे हो? आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो प्लस का प्लेटफॉर्म। इतना सारा कोर्स मिलने वाला है, मैथमेटिक्स, एसएसटी, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। ओके बच्चों, बट जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लें। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैनल, क्योंकि वहां मैं आपको मेरी मेरी वीडियो कब आने वाली है मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद मेरी क्लास होगी 3:30, सॉरी 5 बजे। मेरी क्लास 5 बजे है, उसमें पढ़ने वाले हैं क्या? हाँ ओके, चिट चैट कैसा लगा? चिट चैट कैसा लगा? ओके, चलिए बच्चों, आप भी जानते हो, देखो देखते देखते अब अन अकेडमी ने क्या किया, कुछ नया प्लान लेके आया वो लोग आपके लिए। तो भैया जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलिए, फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लें। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो थी चिट चैट वाली, हमने 3 फैकल्टियों ने आपस में चिट चैट किया है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिट चैट
मैं आप क्या करते हो, करते क्या हो, हम बातें करते हैं आपकी तरह, जैसे आपसे मैं बातें कर रहा हूँ ना, नॉर्मल बातें होती हैं चिट चैट में कि क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, बच्चे खुश हैं, बच्चे दुखी हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चों का अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, वो चीजें रहती है उसके अंदर, चिट चैट के अंदर, है ना। बिल्कुल गपशप, जैसे आप लोग करते हो ना, गॉसिप करते हो फ्रेंड्स के साथ, हम लोग, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, हम भी अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, उस तरह की हमने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी वो। चलिए, तो बच्चा पार्टी फॉर्मूले फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से अपन। तो बच्चों v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी होता है। मैंने इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत दिए हैं, आज की क्यूज में मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत दिए हैं, तो मैं हर चीज को रिवाइज करूंगा। s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ग्राफिकल क्वेश्चन में डिफिकल्टी रहती है, बिल्कुल एनसीईआरटी कवर करेंगे पूरी की पूरी। ओके, चलिए, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है ना। एक और फॉर्मूला होता है एसेंट वाला, एसेंट वाला क्या होता है, यू प्लस, हैप्पी बर्थडे प्रतुल, टू एन माइनस वन। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताओ फटाफट से, आप मुझे जल्दी बता दो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा स्पीड, है ना। और यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। आप देख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, बोलो जल्दी बताओ, टेन जीरो कितना होता है, टेन जीरो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो। वन नहीं, वन नहीं होती सुरुचि, सब थर्ड क्लास कौन सी है। ओके, टेन जीरो होता है जीरो, बहुत अच्छा, आपको याद रखना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए इस तरह के, आईजीएसओ पूछेगा, आईजीएसओ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक होता है टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर, वेलकम तनिष्क, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है। ओके, टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, बहुत बढ़िया जी, आपको याद रखनी है बेटा। वेलकम, टेन फोर्टी फाइव कितना होता है, टेन फोर्टी फाइव कितना होता है, जल्दी बोलो, वन होता है, बहुत अच्छी बात। टेन सिक्सटी कितना होता है, जल्दी बोलो, टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री, है ना। टेन नाइनटी कितना होता है, टेन नाइनटी, टेन नाइनटी जल्दी बोलो, टेन नाइनटी जल्दी। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड सिद्धार्थ। सो आज तो शुक्ला जीरो नहीं होता बेटा, ये होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट। क्योंकि अब बच्चों मुझे एक चीज याद रखना, टेन की वैल्यू क्या है बेटा, टेन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमको स्लोप फाइंड करनी होती है ना, स्लोप, स्लोप को बोलते हैं हिंदी में ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल, है ना। स्लोप होता है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बोलो तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। टेन थीटा से समझते हैं हम लोग कि किसी चीज की ढाल कितनी है, किसी चीज की स्लोप कितनी है। देखो कैसे, मान लो कोई चीज ऐसे है, एंगल पे ऐसे है, ठीक है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो स्लोप बढ़ती जाएगी, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगी, पार्थ श्रीवास्तव यू आर राइट, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी, ठीक है। टेन और कॉस में डिफरेंस क्या है, टेन और कॉस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो आपको अच्छे से दिखने हैं, क्लियर। अच्छा, बच्चों मुझे ये बताओ फटाफट से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, जल्दी बताओ, ये बताता है एक्सेलरेशन। बच्चों याद रखना, एंगल हमेशा कहां से लेना है, एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से लेना है। मैंने वो भी क्वेश्चन डाले हुए हैं जिसमें एंगल मैंने चेंज कर दिया है, एंगल हमेशा टाइम से लेना है। बेटा ये नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है, ये नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है, बट कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सर विल यू टेक क्यूज, यस आई विल टेक क्यूज, ये क्यूज ही है, लेकिन क्यूज कराने से पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, क्लियर है। जल्दी बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिल्कुल। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बताएगा क्या, डिस्टेंस,
क्लियर? चलो सुनो, मान लो यहां वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां टाइम लिखा हुआ है, एक ग्राफ 1 ये है, एक ग्राफ 1 2 ये है। बोलो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? आपने कैसे बताया? सर देखो ये टाइम है, ये टाइम है ना सर, देखो ये एंगल बन रहा है, कुछ होगा, ये एंगल भी कुछ होगा। सर देखो दूसरा वाला एंगल ज्यादा होगा, दूसरा वाला एंगल ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा। उसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होगा इसका मतलब सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है क्या? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये समझो ध्यान से, एग्जामिनर घुमाएगा, घूमना नहीं है बच्चा पार्टी, घूमना नहीं है। अभी एक भी क्वेश्चन शुरू नहीं किए, क्वेश्चन शुरू करेंगे 1 मिनट बाद। वेलकम नाज, वेलकम रोहित गर्ग। चलिए आई हैव अ डाउट, बोलो डाउट क्या है बच्चा, जल्दी बोलो, जल्दी डाउट पूछ लो अपने अपने। सर लास्ट फॉर्मूला एक पांडे जी पूछ रहे हैं, लास्ट फॉर्मूला क्लियर कर दो। एस एंथ वाला, एस एंथ वाला होता है बेटा यू प्लस ए अपॉन टू, 2n-1, है ना? 2n-1 बोलो तो क्या, जब भी हमारा पार्टिकल की स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो हो तो यू हमारा जीरो होता है, ए होता है एक्सेलरेशन, एन होता है पर्टिकुलर सेकंड, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड सेकंड है, फोर्थ सेकंड है, वो हमारा एन होगा, है ना? चलो टेन थीटा से स्लोप कैसे निकालेंगे? ओके, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि टेन थीटा से स्लोप हम कैसे निकालेंगे। देखो जरा, ठीक है, मान लो बच्चा पार्टी ये हमारा एंगल है, ये हमारा थीटा है, और ये मुझसे पूछे कितने एंगल पे है, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा टेन थीटा। मैंने यहां ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, ये ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मिलेगा जल्दी बताओ? ये मिलेगा, ये मिलेगा। मुझे बताओ जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? स्लो बढ़ रही है, बोलो है ना? स्लो बढ़ेगी ना, परपेंडिकुलर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगी। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सप्लेन करो। सर कॉस साइन पर तो क्लास बेस्ड नहीं, नहीं नहीं, कॉस साइन पर कोई काम नहीं आएगा। A particle moves with a uniform velocity. The particle must be rest. The particle moves along a curved path. Particle moves along a circle. Particle moves along a straight line. चलिए a particle ओके, आराम से करना। काफी बच्चों को लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो काफी क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने सोचा इसको मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा डाउट को। पोल दे दिया पांडे जी। चलिए ओ नो गलत हो गया सोहम, साहिल टी सही रॉन्ग हो गया। ओके लिबॉन राज बोल रहे हैं नाइसली डन नॉलिन, शुरू का मक्खन क्वेश्चन था, वाह सोहम, क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे हैं। कृत बोल रहे हैं इजी पीजी क्वेश्चन, रॉन्ग हो गया। हाँ ओके ओके। चलिए बच्चा पार्टी ये हम 5 क्वेश्चन के बाद बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत है आज, है ना? अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म बोलो तो क्या? पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, देखो तो अब रेस्ट पे तो नहीं होगा, पक्की बात है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल जब कर्व पाथ में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो ऑप्शन बी गलत है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, गलत बात, सर्कल में स्पीड कांस्टेंट होता है ना कि वेलोसिटी। ओके ऑप्शन डी, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द राइट आंसर। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कर्व बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी बराबर 0 से टी बराबर 20 सेकंड,
t बराबर 0 से 20 सेकंड के बीच निकालना है। तो आपको बता दूं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करिए आराम से, मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा। वेलकम स्पर्स। अब स्पर्स ये सेकंड क्वेश्चन है, डोंट वरी, ये सेकंड क्वेश्चन ही है हमारा। बच्चों लाइक कर दो यदि मजा आ रहा है तो। चलिए बच्चों गलत नहीं करना, जिन बच्चों को लगता है मक्खन क्वेश्चन है तो एक्यूरेसी पे ध्यान दें, सॉल्व करें क्लिक करना है। पोल कर दे पोल। चलिए आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो। सबसे पहले जवाब दिया अनिल आनंद ने, सौर्य ग्रोवर, मधुसूदन, सिद्धार्थ, जानवी, नितिन, ईशान, काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चों सोचो, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताएगा वो? स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या क्या बता सकते हैं? आप लोग, मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लें बिल्कुल। एक बच्चा बोला है प्लीज एक्सप्लेन टेन थीटा, ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन। बच्चों तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एरिया देता है डिस्टेंस। तो मुझसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। बच्चों इस ग्राफ का निकाल लो एरिया, ये आएगा एरिया। ये क्या बनना है? ट्राइंगल बनना है। ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो हाँ या ना? बेस कितना है? बेस 20 है, हाइट कितना है? 20 है। क्या मिलेगा? हाफ इंटू 20 इंटू 20 क्या होगा बताओ? 400/22 क्या मिलेगा? 200। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। लीडर बोर्ड सर प्लीज, ओके सर अभी मेरा भाई मेरी आईडी से क्विज, ओके ओके ईशांक नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, उसकी स्पीड रखी है 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद ग्राउंड पर टकराता है। कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉल 2 सेकंड। बच्चों सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मूर्ख बनाया गया है, इस क्वेश्चन में आपको मूर्ख बनाया गया है। इतनी बड़ी कहानी दे दी, डायग्राम दे दिया, दिमाग लगाओगे तो बड़े आसानी से कर लोगे। दिमाग का क्वेश्चन है, ये दिमाग से खेल रहा है एग्जामिनर, तो बच्चा किसी को अपने दिमाग से मत खेलने दो, ध्यान देना। सोच लिया? पोल दे दें क्या? बच्चों पोल दे दिया जाए क्या? रजत माथुर बोल रहे हैं नहीं दो सर अभी। ओके, वेलकम जय ठक्कर। सोचो बच्चा पार्टी, आप इमेजिन करो आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, लौट के नीचे आ गई, सोचो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। चलिए मैं देता हूं पोलो, सॉल्व करिएगा। वेलकम मनीषा, वेलकम सहा, वेलकम ऑल। बच्चों भी बहुत कम क्वेश्चन हुए हमारे, इजी, सोचोगे तो बहुत इजी है। ओके ओके, व्हाट इज मोशन? मोशन मतलब ये होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट बिलीव इन मोशन। ठीक है, मेरा क्वेश्चन लेफ्ट हो गई, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अरे सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जान पूछकर गलत करने के लिए आते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, सबके तीनों के सही हैं, जो लीडर बोर्ड पर नाम दिख रहे हैं तीनों के तीनों सही हैं। बात करेंगे बाद में। सोचो बच्चा पार्टी, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, बहुत अच्छी बात, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, बहुत अच्छी बात है। बॉल यहां गई, मैक्सिमम पॉइंट तक गई, फिर लौट कर नीचे आ गई, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना। आपने जिस पॉइंट से बॉल को फेंका है लौट कर वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, चलिए यदि इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट की जगह होता डिस्टेंस, तो मेरा आंसर क्या होगा जरा बताओ? इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोलता डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। पोल दूंगा, पोल 20 होगा क्या? आई थिंक 20 होगा, पक्का 20 होगा, 20 होगा डिस्टेंस।
सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाय 2s होता है, बिल्कुल होता है सर। सर देखो 10 इंटू 10 हो गया बराबर, बहुत अच्छी बात है, यू जीरो होगा, कुछ ही मान लो जीरो कर दो यार, 2 इंटू ए 10 इंटू एस। आई थिंक डिस्टेंस तो 10 होना चाहिए यार, 20 कैसे होगा? टेन होगा, 20 नहीं होगा भैया, 20 वाले गलत है, 20 वाले गलत है, 10 होगा। सोचो ना, एक बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे 10 की स्पीड से, तो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और यहां पहुंचने में उसे 5 मीटर लग रहा है, 5 मीटर जाने में 5 ही आने में, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 10 आएगा। अरे बोलो। एरिया ऑफ द ग्राफ निकालोगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। एरिया ऑफ द ग्राफ निकालो, ये 5, एरिया 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तब भी 10 आएगा, तब भी जीरो नहीं आएगा, तब भी 20 नहीं आएगा। एरिया ऑफ ग्राफ निकालोगे, ये भी तो ट्राइंगल है ना, ये भी ट्राइंगल है। क्लियर है? ओके आर्यन, हाय। सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू वेदांत। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, दैट्स ओके। A car covers first half of the distance between two places at speed 40 km per hour and second half 60 km per hour. What is the average speed of the car? कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? बच्चों सोचो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब नहीं बताऊंगा मैं। सोचिए। हेलो साक्षी, हेलो निरुल, हेलो जानवी, हेलो जसवी, हेलो जसवंत सिंह, कैसे हो? हेलो मलिक। चलो चलो आराम से करो। चलिए, एक हम ऑप्शन और दे रहे हैं। हमने क्या किया, एक ऑप्शन और दे दिया, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है ना? हमने एक क्वेश्चन और दे दिया, नन ऑफ दीज, ठीक है। आधे बच्चे बोल रहे हैं गलत है, गलत है। सही है बेटा, सही है, मैं तो सही बोलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग सब सही है। अभी मैंने पोल दिया नहीं है, अब करो, अब करो तो माने, करें, अब करो आप ट्राई। ईवी दे दिया मैंने, जानबूझ के ही दिया है, गलत हो जाएगा। हाँ, ए बी सी डी पहले थे, ई तो बच्चों ने बोला सर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने ई दे दिया, ई भी ले लो। सिर्फ शंकर, ऐसी बात नहीं है। 64% बच्चों ने सही बोला है बस। बच्चों 7:30 वाली जो मेरी क्लास है इवनिंग वाली, वो 6:30 जो भी है आपको मैं भेज दूंगा। उसमें क्या होगा, आईजीएसओ का कंसर्न रहेगा, क्योंकि हमने 10th का टॉपिक है बेसिकली वो, है ना? बच्चों की रैंक है 5 के बाद बात करेंगे। बच्चों देखो, इसका आंसर आएगा 48, इसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, तो सीरीज इसका आंसर नॉन ऑफ दीज रहेगा। सुनो कैसे आया। बच्चों देखो, मैंने आपको एक लिखाया था फॉर्मूला वी एवरेज वाला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हम कब लगाते हैं? when two equal distance traveled with two different speed, है ना? क्या मिलेगा? 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 होता है 100। क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6, क्या मिलेगा? 48। ओके, चलो सॉल्व करें। वेलकम आदित्य। पोल, सोचो, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, फॉलोइंग फिगर, देन द THEN होगा, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 4 सेकंड। इन 4 सेकंड में कैसे निकालेंगे? आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है बच्चा पार्टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, पूछा है डिस्टेंस, बोलो क्या करोगे? सोचो, सोचिए। मैं 20 सेकंड तक वेट करूंगा, उसके बाद 30 सेकंड का पोल दूंगा। हिंट, हिंट, नो हिंट, अब हिंट नहीं देंगे।
सर अमिताभ बच्चन हैज कोरोना पॉजिटिव, प्लीज प्रे फॉर हिम। अमिताभ बच्चन तो लीजेंड है भाई, मतलब मुझे कल पता पड़ा था, मैं दुख हुआ सुन के मुझे। वेलकम श्लोक पांडे, कैसे हो श्लोक, हाउ आर यू? चलिए अब हम लोग पोल देते हैं, पोल। बच्चा पार्टी पोल देते हैं, पोल। हिंट प्लीज। हिंट तो सिंपल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं या स्लोप निकालते हैं। एरिया देता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप देता है क्या? क्या? एक्सेलरेशन। चलिए पोल दे दिया मैंने 44 सेकंड का। जो लोग आराम से ट्राई करें, सबसे पहला जवाब दिया है वाजिया जी ने, वेरी गुड। सुरुचि ने 7.8 सेकंड में दिया, ईशांक ने दिया 7 सेकंड में, 7.6 में। मतलब पॉइंटों में, सेकंडों में आपके आंसर आते हैं। 7.2, 7.4, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे? 5 बजे मिलेंगे, 5 से 6। खतरनाक क्वेश्चन आया हूं फोर्स के भी में। 47% बच्चा सही बोल रहा है, बाकी बच्चे 53 गलत बोल रहे हैं। ओके चलिए चेक करते हैं। 5 क्वेश्चन डन हो गए हमारे। सौरभ ग्रोवर फर्स्ट रैंक, विभू सेकंड, जितेश थर्ड, नौलिन फोर्थ, शिवशंकर फिफ्थ, पार्थ, मधुसूदन, सोहम, ईशान, रजत। अच्छी बात क्या है, इन सबके 5 के 5 सही है। बच्चों देखो, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, हमें टाइम अब कम करना होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था, पहले हमको एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है, टाइम अपने आप कम लगेगा। सोचो, इसका निकालो एरिया, ये बनना है स्क्वायर, बनना है स्क्वायर। सर ये 1, ये 10, इसका एरिया आएगा 10 आएगा। इसका निकालो एरिया, ये ट्रायंगल बनना है सर। ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस, कितना? 1 इंटू हाइट 30, कितना मिलेगा? 15 मिलेगा, बोलो है ना। इसका निकालो एरिया, एक तरह का क्या बनेगा? रेक्टेंगल है, 1 इंटू 20, ये मिलेगा 20। इसका निकालो एरिया, एक तरह का ट्रेपेजियम बनना है। ट्रेपेजियम बोलो तो क्या हो? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो 10 प्लस 20 30 होता है बेटा। ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है आपस में एक दूसरे के, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 है, ये मिलेगा 15। 15, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं? कुछ गलती कर दी क्या मैंने भाई? देखो सॉरी, ये 20 आएगा ना, 20, ये 10 आएगा। 10 प्लस 20 होता है 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 15 55। ओके चलिए, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा, इसको बोलेंगे राम दुलारा। अभी अपने क्लास में 70 बच्चे करीब हैं, 70 बच्चे करीब क्लास में हैं। 75 तक बच्चे गए थे अभी। बच्चे क्या है, आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते हैं बच्चे। व्हाट इज दिस सर? दिस इज क्वेश्चन सर, राहुल जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट यहां दिया हुआ है, टाइम यहां दिया हुआ है। फाइंड आउट द वेलोसिटी। सोचो, आई एम फाइन। सोचो कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ हल्का सा। मैंने बताया था एग्जामिनर घुमाएगा, हमें घूमना नहीं है। एंगल कहां से लेंगे ये पता होना चाहिए। चलिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 होता है √3। मात्र 38% बच्चों को सही है। बच्चे घूम गए, बच्चे घूम गए। सर मैं आज ही आपके पुराने, ओके, फिगर जगह, फिगर की जगह बच्चे घूम गए, बिल्कुल। अच्छी बात ये, ओके, कबीर का गलत हो चुका है ये क्वेश्चन। बच्चों देखो, एंगल हमेशा टाइम से लेते हैं, एंगल हमेशा टाइम से लेंगे, तो एंगल कितना होगा? 60 होगा, 30 नहीं होगा। मैथ की क्लास कल होगी। tan 60 कितना होता है? √3 होता है भैया। तो ऑप्शन सी आएगा, ना कि बी। आप लोगों ने सोचा होगा इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग 30 ले लें, तो कई लोगों ने बी बोला होगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करिए।
A motorboat starting from rest on lake accelerate in a straight line at a constant rate, आपको ये दिया हुआ है for 8 सेकंड. How far does boat during time, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सोचो, सोचो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. 10 सेकंड के बाद मैं पोल शुरू करूंगा, 10 सेकंड के बाद पोल शुरू करूंगा. अब क्या है, रैंक मैटर करती है सेकंड्स के अंदर. सेकंडों का खेल हो गया है. 9 बच्चों के सारे सही है, इसका मतलब उनके लिए मैटर क्या है? टाइम. उनको टाइम कम लगना चाहिए, है ना? चलिए, सेकंड्स का खेल है, बल्कि पॉइंटों में, पॉइंट सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड में काम कर रहे हो आप लोग. तो मिली सेकंड में काम कर रहे हो बच्चा पार्टी. आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा. मैं बोल देता हूं. सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है भैया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ. सबसे फर्स्ट दिया विष्णु गुप्ता, सेकंड सचिन, फिर मनदीप, ईशान, डॉक्टर हिमांशु, लिबॉन. इन लोगों ने जवाब दिए हैं. ममता का भी जवाब आ गया है, वैभवी का जवाब आ गया है. एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको यू जीरो दिया हुआ है. बच्चों देखिए, आप देखो, ये बच्चे पीछे रह गए, ये बच्चे आगे आ गए. बच्चों सोचो, एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है ना? बोलो. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. अच्छा सर, ये जीरो हो जाएगा, क्या मिलेगा? हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा. बोलो हाँ या ना? ए दिया है 3, हाफ 3 × 8 का स्क्वायर, है ना? क्या मिलेगा? 3/2 × 64, क्या मिलेगा? 3 × 32 कितना होता है? 96. सिंपल क्वेश्चन था. बच्चों देखो, एक भी क्वेश्चन गलत किया, रैंक नीचे. रैंक नीचे, तो रैंक को ऊपर करना है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में 20 सेकंड देता हूं. क्यों? सिंपल होगा 20 सेकंड दूंगा, टफ होगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा दूंगा. बट ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन को मैं 1 मिनट दूं, टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मिनट में करने वाला नहीं होता है. कुछ कम में कर सकते हैं, तो कुछ ज्यादा भी लगेगा, मुझे पता है. चलिए, a ball is gently dropped from a height 20 meter. If its velocity increases uniformly rate, okay, इस रेट से इंक्रीज होती है वेलोसिटी. विद व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगी? सोचो. विद व्हाट, सॉरी 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 सॉरी, आपको टाइम निकालना है. सॉरी, यहाँ वेलोसिटी लगो टाइम. कितने टाइम पर टकराएगी? कितने टाइम में वेलोसिटी जमीन से टकराएगी? टाइम निकालना है बेटा, आपको कैलकुलेट टाइम निकालना है. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. यू हैव टू कैलकुलेट टाइम. ओके, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है. सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आई थिंक कर भी लिया होगा. सोचो 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 सोचो. कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना है. पार्टिकल को ड्रॉप किया है, छोड़ा है. सोचो, ड्रॉप करते हैं तो क्या जीरो होता है? सोचो जरा, सोचो. पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो कुछ कोई चीज जीरो होती है. लगा दो फॉर्मूला नंबर सेकंड. अब सॉल्व कर लो आप, मैं कर रहा हूं पोल. वेलकम अनूप. 89%, क्या बात है, मजा आ गया. बच्चों, आप लोगों को यदि इंग्लिश अच्छी करनी, इंग्लिश की, इंग्लिश पे ध्यान देना बेटा. इंग्लिश पर आपको पता होगा, मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे इंग्लिश की भी डालता रहता हूँ लिंक. अनअकैडमी में बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी इंग्लिश की, है ना? 83, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा, मुझे, मैं खुश हो गया. 83 पे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मजेदार. अरे भैया, मेरी इंग्लिश खराब है. देखो, पहले क्या था, हमारे लीडर बोर्ड के अंदर 10 के 10 सारे सही थे. अब 7 बच्चों के सारे सही हैं. कौन कौन है वो? महान भाव, सौरभ ग्रोवर, विभू, मधुसूदन, सोहम, नौलिन, ईशांक, रजत. सारे बच्चे अच्छे हैं. चलो, एस बराबर क्या होता है? सोचो, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर. बोलो हाँ है ना? यू हमारा जीरो है. जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो यू क्या होता है? जीरो. अच्छा सर,
ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। एस कितना 20 ट्रेवल करेगा, हाफ ए कितना है 10 है इंटू टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। सर देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 20 बराबर 5 टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर क्या होगा 2 सेकेंड। बच्चों बोल दो, क्लियर है, आगे चले, चलो सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। थियोरिटिकल पार्ट भी मैंने कवर किया है काफी कुछ। इट कैन बी पॉजिटिव, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट कैन बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखते ही आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, यदि लग रहे हैं तो हमको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। सोचो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, थ्योरी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट ऐसे रखो क्लियर, पढ़ते ही क्लियर। इसको भी काफी बच्चे गलत बोल रहे हैं, काफी बच्चों को लगता है, आई डोंट नो। बिल्कुल, लाइन से ही पढ़ते जाओगे तो गलत लिखते जाएंगे। आज मैं रेजिस्टेंस में वो फंडे सिखाऊंगा ना आपको, जो क्लास 10th के बच्चों को वो नहीं आते होंगे, बट आपको आ जाएंगे। अभी क्लास में दिखा रहा है 65 स्टूडेंट, सौरभ ग्रोवर, विभू, मधुसूदन, सोहम, नौलिन, ईशांग, रजत, जितेश, पार्थ। हम 10 के बाद और अच्छे से बात करेंगे लीडर बोर्ड पे। बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन एक सही है, बट ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन, इसको तो देख के आपने पहचान लिया होगा क्वेश्चन। सर आई एम नॉट गेटिंग एनी पोल। ओके पवन, अब मैं देखूंगा कि पोल आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। यदि अब भी आपको पोल नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पे है तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को तो आना चाहिए। कितनी बार, जिन बच्चों ने मेरी कल यूट्यूब पर क्लास ली होगी उनको पता होगा। यूट्यूब पर आप लोग सब आया करो, मैं 9:30 क्लास देता हूँ यूट्यूब पर। बेसिकली आप तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो भी होगा मैं उसमें देता हूँ। एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें क्या होगा। सोचो एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें क्या होगा। स्पीड, आधे बच्चों को 5% बच्चा बोल रहा है स्पीड होगा, 5% बोलता है वेलोसिटी होगा, 17 बोलता है मोमेंटम होगा। खतरनाक। मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप सर्च करिए फिजिक्स विद मयंक सर, मैं मिल जाऊंगा। 73% जानते हैं इसका सही आंसर, 71 हो गए वो अब। और हम बात करेंगे लीडर बोर्ड की, बात करने वाले हैं अब। सौरभ ग्रोवर 10 क्वेश्चन, 10 के साथ 10 सही है इसके, सौरभ 10 सही है, विभू 10 सही है, सोहम सही है 10। नौलिन, ईशांक, इन 5 बच्चों को मुबारक। कबीर, जय, जितेश, पर्थ, कॉमनमैन, इनको भी मुबारक, सबको मुबारक। बच्चों देखो स्पीड तो जीरो होने को होगा नहीं, वेलोसिटी नहीं होगा, मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ऑप्शन डी, चलो सॉल्व करें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली अपवर्ड, इसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो बच्चा पार्टी सुनो, एयर रेजिस्टेंस एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स होता है, फोर्स। ये मोशन के अपोजिट लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा ना उसके अपोजिट लगेगा एयर रेजिस्टेंस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी रेजेस इज, ओके, ऊपर जाने का टाइम क्या होगा। चलिए
अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे नहीं बनना चाहिए, इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो हम इज सेइंग रॉन्ग पोल, मुझे लगता है पोल तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, सौरभ ग्रोवर, विभूष, ईशान, ये सब नीचे आ गए, और देखो चलो हम लास्ट में ऐसी छटनी कर देंगे कि सबके नंबर अलग अलग होंगे, गारंटी देता हूं सबके नंबर अलग अलग होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी। बच्चों सोचो, ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, जब बॉल ऊपर जाएगी तो एम जी नीचे लगेगा, मतलब जी तो ग्रेविटी नीचे लगेगी। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, इसका मतलब ये लगेगा नीचे इस केस के अंदर, ठीक है। और टी का फॉर्मूला होता है U अपॉन जी, ठीक। लेकिन जब यह एक ए और नीचे लगेगा, जब ऊपर जाएगा तो टाइम होगा टी बराबर U अपॉन जी प्लस ए। ओके, जब बॉल हमारी नीचे आएगी, नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, लेकिन ए का लगेगा ऊपर लगेगा। अब टी टू क्या होगा सोचो, टी टू हमारा होगा U अपॉन जी माइनस ए। बोलो कौन ज्यादा होगा, टी टू या टी वन। ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईजीएसओ के अंदर, या एनटीएससी स्टेज टू के अंदर, या बिहार, हरियाणा, साउथ की एनटीएससी के अंदर स्टेज वन के अंदर। चलिए, विभू, प्रेम, प्रेम देखो, टाइम का फॉर्मूला होता है यू अपॉन जी होता है प्रेम, देखो ठीक है ना। जब हम बात करते हैं ये फॉर्मूला तब होता है जब एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो एक फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा। एयर रेजिस्टेंस कहां लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है ना। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो नेट कितना हो गया, ए प्लस जी हो गया ना यहाँ, है ना, तो जी प्लस ए होगा, ठीक है। चलो, velocity time graph AB, so that the body has option A uniform velocity, uniform acceleration, uniform retardation, uniform speed, जो भी है, please solve it. Okay, Trivendra Kumar, I will remember your query, don't worry. Time of rise is greater than fall, no, no, no. Why? When numerator is increasing, then how can you select this फिगर? ये रहा डायग्राम, दिख रहा है बच्चा, डायग्राम मेरा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। बच्चों डायग्राम दिख रहा है क्या, सोचो, डायग्राम दिख रहा है तो, डायग्राम नहीं दिख रहा है, पर ये पॉइंट दिया हुआ है ए, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, origin point O, this is velocity and this is time. Okay, please calculate the what graph says. This is given velocity time graph, you have to calculate the body has option A uniform acceleration, option B non uniform acceleration, option C uniform speed, option D initial OA and moving, जो भी है। सोचिए what will be the answer. Okay, let's start poll. चलिए, okay, that's good. 76% स्टूडेंट्स राइट। तीन और दो ऑप्शन तो देखकर ही गलत हो रहे हैं, दो ऑप्शन देखकर ही गलत कर सकते हो आप। वेलकम पल्लवी। नो नो नो, टी वन इज लेस। ओके, सो मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, ये बच्चों की रैंक है। बच्चों देखो, ये लाइन वेलोसिटी टाइम है, बच्चों वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी गलत होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म कम हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कम हो रही है, ऑप्शन डी। सो हम जरा बताना मुझे,
ऊपर जाने का टाइम दिया हुआ है u अपॉन a प्लस जी, और नीचे आने का टाइम दिया हुआ है u अपॉन g माइनस ए। विच वन इज ग्रेटर देन t1 और t2? विच वन इज ग्रेटर देन t1 और t2? t1 छोटा होगा। अरे g प्लस से डिनोमीटर ज्यादा है ना, डिनोमीटर ज्यादा है तो t2 इज ग्रेटर देन ना, बिल्कुल, ये याद रखें आप। Solve it. A boy running at an average speed 4 km per hour reaches school from his home in a half hour. The distance of school from his house is? बिल्कुल त्रिवेंद्र कुमार, यू आर राइट, t1 is smaller, very good. Please calculate the distance in the given question. You have to given average speed and you have to given time taken by the कौन boy. चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है हमको। अभी स्टूडेंट 60 प्लस बच्चे हैं अभी। I think you think wrong, Vedant think wrong poll, Anup think poll is wrong, but I think poll is right. चलिए, बच्चों की रैंक ये बात करते हैं, 15 के बाद बात करेंगे। बच्चों देखो, आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ, यू हैव टू गिवन एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? ठीक है, 4 इंटू 1/2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करें, पढ़िए क्वेश्चन को। वेलकम कैलाश जाट। क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इफ यू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू विल गेट आंसर ऑटोमेटिकली, है ना, बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो चलिए अब पोल शुरू कर देते हैं। पोल, सोचिए, सौरभ ग्रोवर ने एक एक्सप्लेनेशन भेजा है, 100/120। ओके, और सौरभ ग्रोवर इज सेइंग ही इज राइट अकॉर्डिंग टू हिम, बट यहां इसका फर्स्ट रैंक है, तीनों बच्चों की फर्स्ट रैंक चल रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो बच्चों देखिए क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। सोचो, a girl swim in a swimming pool of a length 100 meter, he swims from one end to another end, that means displacement will be zero. If displacement will be zero, that means average velocity will be zero. क्वेश्चन को रीडिंग करते ही आंसर आएगा इसका। हमने कितनी प्रैक्टिस किया है बेटा, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, हमने बहुत सारी क्विज़ेस किए इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन डी, सॉल्व इट, सॉल्व इट। चलिए, ओके, मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा, नो हिंट। चलिए 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 चलिए, आई हैव डेडिकेट अ हेड टू यू, थैंक यू। सौरभ ग्रोवर, विभू, ईशांक, दीज आर टॉप 3। बच्चों देखो, यू हैव टू गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
You know very well, slope of distance time graph will represent speed. Will represent speed. बोलो है ना? Slope of distance time graph represent speed. और बच्चा पार्टी स्लोप क्या होती है? tan थीटा. मतलब tan थीटा कितना दिया है? 1. ये कब आएगा? When थीटा will be 45 डिग्री. बोलो हाँ या ना? क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलो, मैं आपको इसमें एक हिंट देता हूं, हल्की सी हिंट दूंगा, हल्की सी. जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज अ हिंट. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सॉल्व करें. जैसा जैसा दिया हुआ है पुट कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग. आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी सी. ए अपॉन बी सी क्या होगी भाई साहब? आज की जो मेरी क्लास होने वाली है 5 बजे एनएलएम की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच कॉल्ड फोर्स, बड़ी ही अतरंगी क्लास है. ए अपॉन बी सी. सोहम, इस ये क्वेश्चन आपको पता है? सोहम, यू नो वेरी वेल, लास्ट क्लास में गलत किया था आपने क्वेश्चन. सोहम, सोहम ने ये क्वेश्चन गलत किया था क्लास में. तो विभू भी नीचे आ सकते हैं, विभू बोल रहे हैं. बच्चों लाइक करने में कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? विभू पागल बना रहा है, सही है विभू का. ये तीनों टक्कर के बच्चे, ईशान, सौर्य, विभू, तीनों टक्कर के बच्चे लग रहे हैं मुझे. बहुत जल्दी जवाब देते हैं. बच्चों देखो, एक क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? बी का वैल्यू क्या है? बी कॉल्ड फोर्स. बी दिया है फोर्स, बहुत बढ़िया, फोर्स. सी दिया है टाइम, बहुत बढ़िया, टाइम. बच्चों देखो, फोर्स से फोर्स कैंसिल, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और वी नो वेरी वेल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चा पार्टी? वेलोसिटी होता है. चलिए, सोचिए, सोचिए क्वेश्चन क्या है. बहुत बढ़िया, आराम से पढ़िए. मैं इसका जवाब दूंगा 30 सेकंड बाद, बोल दूंगा, पढ़ लो आराम से. A ball P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally with the same velocity from the same height at the same time. If resistance is neglected, then कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी? कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी? बच्चों प्यारा क्वेश्चन है, लग्जरी क्वेश्चन. बच्चों मैं आपको हिंट देता हूँ, हल्की हिंट दो. हिंट क्या देता हूँ? हिंट क्या? ये ऐसे है. एक बॉल को हमने ड्रॉप किया. ड्रॉप करेंगे तो यू हमारा 0 होगा, बोलो हाँ या ना? इसने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे आते आने तक, ठीक है? ओके, ये भी एच हाइट है, सेम हाइट से. एक बॉल को हमने ऐसे फेंका यू वेलोसिटी से. अब बताओ कैसे होगा? सोचो, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ. ये क्वेश्चन 11th क्लास का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैंने 11th की एनसीईआरटी से लिया है. ये क्वेश्चन मैंने 11th की एनसीईआरटी से लिया है. ये क्वेश्चन 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है क्वेश्चन मैंने. चलिए, वेलकम अमय गुप्ता. 53% is saying option C.
19% सेइंग ऑप्शन ए, और जो भी है हाँ, मैं इसको अगेन मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मधुसूदन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन फुल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। मैंने क्या बोला था, रैंक में डिफरेंस ले आऊंगा, फर्स्ट रैंक सॉल्व करूंगा। बच्चों देखो, मुझे ये बताओ वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सब बात छोड़ो, एस एच बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बोलो है ना, होता है ना। इस केस नंबर इसको वन मान लेते हैं, वन को। वन में देखो एस बराबर क्या होगा, यू जीरो हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, बोलो है ना, ठीक। इसका मतलब टी का वैल्यू क्या मिलेगा, पहले वाले केस में ये मिलेगा 2s अपॉन जी मिलेगा, कंसेप्ट समझना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला केस क्लियर है, मधुसूदन, मधुसूदन बेटा क्लियर है, ये तो सिंपल है ना। पहले वाले केस में जब पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो यू जीरो होता है, तो यू जीरो होता है तो क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू को जीरो पुट कर दो, क्या मिलेगा, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, टी आ जाएगा। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हमने क्या किया, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, कैसा फेंका है, हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब इसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, जरा बताओ, जीरो होगी, बोलो हाँ या ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, दैट मींस वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी जीरो, हाँ या ना, क्लियर है। इसका मतलब ये भी सेम पैटर्न है, ये भी सेम है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक। चलो सॉल्व करें, एंड होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द हम एंड कर देंगे चीजों का, घबराओ मत। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10, आपको स्टार्टिंग की वेलोसिटी 10 दे रखी है, ये दिया है 2, ये दिया है 2, कैलकुलेट द डिस्टेंस। सोचो बच्चा पार्टी, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए। डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम सिमरन, कैसे हो बेटा, वेलकम वीर। पोल दे दिया जाए बच्चा पार्टी, पोल देते हैं, पोल का टाइम हो गया देने का। 66% बच्चों का ये जवाब सही है। थर्ड इक्वेशन हाँ फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी बोलेंगे इसको अपन, हाँ बिल्कुल, वेलकम। 18 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे। बच्चों देखो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होता है, हाँ या ना। अच्छा सर, एस निकालना है, यू दिया है 10, टी दिया है 2, प्लस हाफ इंटू कितना, ये कितना दिया है 4, इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या मिलेगा बोलो, 20 प्लस मिलेगा 8, क्या होगा 28 मीटर, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्लास का हमारी का अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़ लो आराम से। सोचो, बिल्कुल देवेंद्र, मैं एनटीएससी का ही पढ़ाता हूं। बच्चों पोल आपको दे दिया जाए, वेलकम भोला जी, नमस्कार। एक पार्टिकल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, लौटकर उसी पॉइंट पर आता है, 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जिन लोगों ने अभी तक 9826
400280 मैं व्हाट्सएप नंबर। आप मुझसे कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो, मैं जब फ्री होता हूँ उनको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। बट आप क्वेरी को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें आप लोग, है ना। चलिए बच्चा पार्टी पोल देते हैं अपन आप लोग। चलो लिंक ये है, सर्च करिए फिजिक्स विद मयंक सर। एनटीएससी का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। डी काफी बच्चे बोल रहे हैं डी। ओके, वेलकम गौरी गुप्ता, नमस्कार, स्वागत। चलिए ये हमारी रैंक है बच्चों की, है ना। सौरभ ग्रोवर, विभू, ईशांक, पार्थ, नौलिन, देव, कॉमन मैन, सोहम, अविचल, शिवशंकर। बच्चों देखो, एक पार्टिकल जब एक पॉइंट से जाएगा दूसरे पॉइंट तक, लौटकर यहां जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना। तो ऑप्शन ए गलत है, उसने पूछा है फॉल्स। जब ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन डी गलत हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30। अरे जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसके अंदर, है ना। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी बताइएगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी बताइएगा, है ना। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, है ना। व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं टेलीग्राम ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप मेरी पहली प्रायोरिटी है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे उन चीजों को सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक ही बच्चा सीखेगा, टेलीग्राम पर जितने बच्चे जुड़े हुए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे सीखेंगे, है ना। जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्लस का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं बहुत जल्दी प्लस पर उम्मीद करता हूं। कोर्स मैंने बना दिया है, 15 जुलाई से आपको कोर्स शुरू हो जाएगा मेरा। SPMG10, SPMG10 का कोड यूज करके 10% का बेनिफिट लीजिए। जल्दी आइए, जुड़िए, एनटीएससी को फोड़िए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।